कभी किसी जमाने में हरक सिंह रावत की अपनी एक हनक थी। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की सियासत का वो नाम जो इतिहास के पन्नों में पलटे तो उनके बिना सियासत का कोई भी अध्याय, उत्तराखंड की सियासत का कोई भी अध्याय पूरा नहीं होता। तिवारी सरकार से लेकर त्रिवेंद्र सरकार तक और फिर धामी सरकार तक और अब भी। मगर इस बार हरक सिंह रावत की सियासी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही। ना सिर्फ सियासी बल्कि कानूनी मुश्किलें। कोर्ट सख्त है। मसला पेड़ों की कटाई का है जिसने हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ाई। सवाल खड़े हो रहे हैं कि हरक पर गाज सीबीआई खोलेगी सारे राज। 3 महीने का वक्त है जांच के लिए, क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई जांच को जारी रखने का आदेश दे दिया। ना सिर्फ आदेश दिया बल्कि सख्त टिप्पणी तक की और अब 3 महीने में रिपोर्ट दाखिल कर दी है। टाइगर रिजर्व और टाइगर सफारी के संरक्षण में सुझाव मांगे हैं कोर्ट ने। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का तर्क यह है कि जब तक बीजेपी में थे तो हरक पाक साहब थे, लेकिन अब वो वापस कांग्रेस में आए तो जांच एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। कितना दम, कितनी साजिश और कितनी सियासत, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर। तो लगता है कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की आफत और बढ़ने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व डीएफओ किशन चंद को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में पूर्व मंत्री और पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी खुद को ही कानून समझते थे। उन्होंने कानून की अनदेखी करके पर्यटन को बढ़ावा देने की आड़ में पेड़ों की अवैध कटाई और बड़े पैमाने पर इमारतों का निर्माण कराया। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे राजनेता और नौकरशाह जन विश्वास के सिद्धांत को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। यानी साफ है कि कोर्ट सख्त है और हरक मुश्किल में है, क्योंकि कोर्ट की टिप्पणी संकेत दे रही है कि हरक आने वाले दिनों में मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये मामला इसका भी उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक लोग लाभ के लिए राजनीतिज्ञ और वन अधिकारियों के बीच साठगांठ होती है और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चल रही सीबीआई जांच को जारी रखने और एजेंसी को 3 महीने में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने टाइगर रिजर्व और टाइगर सफारी के संरक्षण और प्रबंधन के बारे में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन भी किया है। जस्टिस BR गवई, प्रशांत मिश्रा और संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर सफारी और अन्य टाइगर सफारी के बारे में दिया है। कोर्ट ने कहा क्योंकि मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसीलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये काम केवल 2 व्यक्तियों का नहीं हो सकता, इसमें और लोग भी शामिल रहे होंगे। वहीं जांच की आज जैसे ही पूर्व मंत्री के दामन तक पहुंची तो बीजेपी नेताओं ने भी दम भरते हुए हुंकार भरी कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नहीं, जबकि कांग्रेसी वही पुरानी रटी रटाई बात कह रहे हैं कि सरकार एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस का विषय है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस तरीके से जो भी कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी सरकार ने ऐसे तमाम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करी है। अभी देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है, जो मार्गदर्शन दिया है, सरकार उसका भी अध्ययन करेगी। जहाँ तक हरक सिंह रावत जी का प्रश्न है, वो वन मंत्री रहे हैं और उनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर ईडी है, सीबीआई है, सभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। अधिकारी भी की भी संलिप्तता पाई गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मार्गदर्शन दिया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को अगर नैतिकता दिखाते हुए उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मैं समझता हूं, जो आर्टिकल 74 कहता है या संविधान कहता है
अगर एक मंत्री कोई गलत बयानबाजी करता है, गलत काम करता है, तो निश्चित रूप से उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट उत्तरदायी मानी जाती है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को कभी शेरे गढ़वाल कहा जाता था, लेकिन बीजेपी छोड़ने के बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सीबीआई और ईडी का कसता शिकंजा हरक सिंह रावत के राजनीतिक करियर पर भी संकट खड़े करता नजर आ रहा है। यानी अब हरक फंस चुके हैं। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो सख्त हुआ कोर्ट, मुश्किल में हरक। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ मेहमान आपकी स्क्रीन पर है। रविंद्र वाल्मीकि जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। शिषपाल जी कांग्रेस के चेहरे हैं। उमा जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिषपाल जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करेंगे। इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? कोर्ट अगर टिप्पणी कर रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहा होगा, कोर्ट भी। इतना नाराज क्यों हो रहे हैं शिषपाल जी? नहीं तिलक जी, नाराज होने का सवाल ही नहीं है। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हमेशा से सम्मान करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के या अन्य किसी भी कोर्ट के आदेशों का हमेशा हमने सम्मान किया है। और जो ये पात्रो प्रकरण है, ये तो कांग्रेस के आरोपों की ही पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की है। हम तो लगातार कह रहे थे कि भाजपा की सरकारें आखंड। हाँ, तो आप लोग भी तो कह रहे थे कि हरक सिंह रावत भ्रष्टाचारी है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर मंत्री दोषी थे तो मुख्यमंत्री निर्दोष कैसे? पूरी भाजपा की सरकारें जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई नहीं, तो आप मान रहे हैं ना कि हरक सिंह रावत ने भ्रष्टाचार किया था? ऑफिस तक जानी चाहिए। देखिए, मैं अभी इसमें जांच होनी है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है। अब सीबीआई जो भी तथ्य जुटाएगी और इसमें माननीय नहीं शिषपाल जी, आप लोगों ने आरोप किसी आधार पर तो लगाए होंगे ना? शिषपाल जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने यूं ही हरक सिंह रावत को भ्रष्टाचारी तो कहा नहीं होगा, किसी आधार पर तो आरोप लगाए होंगे आप लोगों ने। देखिए तिलक जी, हमने किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचारी नहीं कहा। हमने कहा कि सरकार के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें अधिकारी भी भ्रष्टाचार के दोषी है, मंत्री भी भ्रष्टाचार के आरोप के दोषी है। मुख्यमंत्री निर्दोष कैसे? आप ये बताइए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप मान रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार हुआ और मंत्री उसमें लिप्त थे। नहीं, ये तो देखिए जांच अभी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। मैं पहले कह चुका हूँ माननीय सर, मैं तो आपके आरोप की बात कर रहा हूँ शिषपाल जी। सम्मान करेंगे। मेरे कानों में अभी भी वो वाक्य गूंज रहे हैं जब आप ही ने कहा था कि हरक सिंह रावत और अधिकारियों ने मिलकर इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। मैं उसी की बात दोहरा रहा हूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी हमेशा इस मामले को उठाती रही है। और जब हम कह रहे थे कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तब तो भाजपा के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे सारे मंत्री, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस देश भावना से आरोप लगा रही है। लेकिन अब देखिए, जब हरक सिंह रावत जी ने भाजपा छोड़ दी, उसके बाद जो है जांच हो रही है, उसके बाद माननीय हाईकोर्ट के जांच हो रही है। रविंद्र जी, तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? हाँ। आप अपनी सरकार में भ्रष्टाचार को पालते पोसते संरक्षण देते। शिषपाल जी ने माना, रावत जी तुरंत अपने सहयोगी से नीचे ब्रेकिंग चलाइए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हरक सिंह रावत ने भ्रष्टाचार किया था, इसलिए जांच हो रही है, हम लोगों ने मांग की थी। नीचे ब्रेकिंग चला दीजिएगा। जी, मैं कह रहा हूँ भाजपा सरकारें भ्रष्टाचार के आखंड दलदल में डूबी हुई हैं। सर, मैं तो आपकी बात क्यों नहीं बनाते? आपने ही तो कहा था ना। आप एक मिनट में रविंद्र जी को चर्चा में ले आओ। मंत्री, मुख्यमंत्री शिषपाल जी, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? परिश्रय दे रहे हैं आप। हेडिंग चलाइए, मैं आपका स्वागत और सम्मान करूंगा। नहीं शिषपाल जी, मैं भी आपका दिल से बहुत सम्मान करता हूँ। मैं आप ही की बात तो लिखवा रहा हूँ नीचे जो आपने कहा। भ्रष्टाचारी हो, इतना बड़ा भी भ्रष्टाचारी हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ओके, इस बात को भी रविंद्र जी, आप हेडिंग चलाइए, लेकिन मुख्यमंत्री शिषपाल जी, अच्छा नहीं चलवा रहा, एक मिनट, आप इस बात को भी हेडिंग में चलवाइए। हाँ, एक मिनट शिषपाल जी, एक मिनट। रविंद्र वाल्मीकि जी, ये हरक सिंह रावत पर अत्याचार हो रहा है क्योंकि वो आपको छोड़कर वापिस कांग्रेस में आए, एक तो आरोप ये है। पहले इसका उत्तर दे दीजिए। देखिए, इसका उत्तर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसका उत्तर और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जनसेवक और नौकरशाहों ने जो है नियमावली को, व्यवहार को कचरे के डब्बे में डाल दिया है। इस तरीके से अखंड हरक सिंह रावत जी जैसे नेता जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए अपने निजी फायदे के लिए। सैकड़ों बीघा जो भूमि थी कटान करा दिया पेड़ों का, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी।
ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छा रविंद्र जी, जरा उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन करिए, ये कब का मामला है? नहीं, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप मामले को लेकर एक बार मार्गदर्शन कर पाए तो उत्तराखंड की जनता समझ पाएगी कि आखिरकार मामला कब का है। थोड़ा सा क्लियर करिए। चावला जी, मैं यही बात बता रहा हूँ। देखिए, ये इसी तरीके का मामला है। आप समझिए कि जब भारतीय जनता पार्टी में ये मंत्री थे, हाँ, ये उस तरीके के लोग हैं। आप समझिए कि जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो कुछ दानव जो है, देव और दानव ने मिलके जो है समुद्र मंथन किया था। अच्छा। एक बड़ी स्टोरी है उसमें। कुछ दानव देव के रूप में देवताओं के साथ आ गए थे जब अमृत का पान हो रहा था। ओहो। तो ये वापिस फिर वो अपने ठिकाने पे पहुंच गए। नहीं, वो कई, आप ही के मुताबिक कई दानव तो अभी भी आप ही के साथ होंगे, इसका मतलब जो दानव अगर देव त्याग नहीं, वो आप ही जो कह रहे हो ना कि देव रूप लेकर आए और वो देवों की उसमें मंडली में शामिल हो गए, कई दानव आए थे। जी, वो चलेगा वापिस अपने। नहीं तो वो कई दानव तो फिर साथ ही होंगे ना, जो दानव आए थे वो सारे थोड़ा गए होंगे फिर। नहीं, देखिए, जब दानव अपने असुर शक्तियों को ऊपर आने की चेष्टा करेगा। रविंद्र वाल्मीकि जी, आप मुझे समुद्र मंथन पढ़ाने लग गए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आप इस बात को कबूल क्यों नहीं कर रहे कि वो आप ही की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था? बिल्कुल, मैं यही बात तो कह। हाँ, तो ये बोलिए ना कि मंत्री और अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे थे और आपकी सरकार को मालूम नहीं था। नहीं, क्यों नहीं मालूम था? तो सर, मालूम था तो आप मंत्री को बर्दाश्त कर रहे थे, इसका मतलब आपने मंत्री को छूट दी कि वो भ्रष्टाचार करे। देखिए, जब अनियमितताएं, जब भ्रष्टाचार के मसले आने लगे, तभी उनका इस पार्टी के अंदर दम घुटने लगा। सर, दम नहीं घुटने लगा, उन्होंने पार्टी को छोड़ा। आप लोग बेवजह ये कहते हैं कि हरक सिंह रावत को निकाला गया। हरक सिंह रावत आपको छोड़ के गए। बिल्कुल गए, क्योंकि देखिए, यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की सरकार है। सर, तो जीरो टॉलरेंस वहां कहां था जब आपको मुख्यमंत्री जी को ये मालूम था कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं? देखिए, बचाने का प्रयास नहीं था ना। आप कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं कि मुझे बचाइए, मैं पार्टी में बना रहूंगा? नहीं चाहिए ऐसा व्यक्ति। सर, जिस दिन छोड़ के गए, मैं फिर कह रहा हूं, आ रहा हूं उमा जी, तथ्य स्पष्ट कर दूं क्योंकि मसला तथ्यों का है। हरक सिंह रावत जिस दिन दिल्ली कूच कर रहे थे, उससे एक रात पहले वो मुख्यमंत्री जी के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे और मुस्कुराते हुए तस्वीरें पूरे उत्तराखंड ने देखी थी। और वो वाया राजपुर रोड से होते हुए रायपुर गए थे। रायपुर में किसी को बिठाना था, उन्होंने बैठने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर वो वापस दिल्ली पहुंच गए। फिर 6 दिन उन्होंने इंतजार किया। फिर उसके बाद 8x8 के कमरे में उनकी ज्वाइनिंग हुई और बाकायदा जिन्होंने रोक लगा रखी थी उन्होंने बैरियर हटाते हुए उन्हें कांग्रेस में स्वागत किया। अब बताइए, इससे बड़ी बात मैं क्या बताऊं आपको? अब ये मत पूछेगा रायपुर में कौन गाड़ी में बैठने वाला था, उसका नाम भी बता दूं आपको। नहीं, ठीक है चावला जी, जो भी आपने बताया ये बिल्कुल फैक्ट हो सकता है, लेकिन देखिए, किसी भी रूप में समझौता नहीं था ना। हो सकता ठीक है। अब उमा जी, रविंद्र जी कह रहे हैं ये तो हमने समझौता नहीं किया, इसलिए देखिए हरक सिंह रावत का ये हाल। लेकिन मसला तो भ्रष्टाचार का है ना उमा जी। तिलक जी, एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट बन सकता है इससे, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी आज अगर इस चीज को देखे कि वॉशिंग मशीन का एडवर्टाइजमेंट इससे अच्छा नहीं हो सकता कि ये वॉशिंग मशीन ऐसी है बीजेपी की कि उसमें जब कोई आता है एकदम साफ सुथरा स्वच्छ धवल हो जाता है और जैसे ही उस वॉशिंग मशीन से बाहर निकला उसके बाद वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो वॉशिंग मशीन का एड इससे अच्छा बीजेपी का नहीं हो सकता। ये हरक सिंह रावत जी के केस में हम सब लोग देखते हैं। कोर्ट भी तो भ्रष्टाचार की सफाई कर रहा है ना, कि नहीं? सारे भ्रष्टाचारियों को आज हरक सिंह रावत वापस चले जाए बीजेपी में, देखिए उनके ऊपर के सारे केस हट जाएंगे। कोर्ट पर आइए ना, कोर्ट क्या कह रहा है? कोर्ट कह रहा है कि राजनीतिज्ञ और अधिकारी मिलकर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा, कोर्ट कह रहा है। देखिए, कोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल सही है, मैं इस बात को बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगी कि कोर्ट में टिप्पणी जो है वो गलत सी है। अगर हरक सिंह रावत जी भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो वाकई में उनको अगर अवैध कटाई कोर्ट कह रहा है, कोर्ट कह रहा है मैडम, मैं नहीं कह रहा। राजनेता और नौकरशाह जन विश्वास के सिद्धांत को कचरे के डब्बे में फेंकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, कोर्ट ने कहा है। और इसमें
अकेले हरक सिंह रावत जी नहीं है इसमें। अच्छा। देखिए, जैसे ही वो लोग बीजेपी से बाहर निकले, हरक सिंह रावत बीजेपी से बाहर निकले, कांग्रेस में आए, आपने उनके खिलाफ सारी जांच बैठा दी। काश की ये जांच उस समय बैठी होती जिस समय वो बीजेपी में थे। मेरा कहने का मतलब यही है, हाँ। अगर हरक सिंह रावत जी भ्रष्टाचारी हैं तो उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। उनको अच्छा, आप क्या सजा होनी मानते हैं, चाहिए। हरक सिंह रावत ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं? देखिए, ये जांच का विषय है, उनके ऊपर जांच चल अच्छा, रही है। आज अगर जांच का कोई विषय हो गया? आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि हरक सिंह रावत ने भ्रष्टाचार किया? देखिए, भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो कोर्ट उनको सजा देगा, 100% सजा देनी चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हरक सिंह रावत जी के ऊपर आज जो केसेस चल रहे हैं उस समय क्यों नहीं चले जब वो बीजेपी में थे? ठीक, रविंद्र जी अगर जवाब आज दीजिए, फिर हरक सिंह शीशपाल जी को रावत पूरा बात बीजेपी में पहुंच जवाब जाए तो दीजिए। वो ये उनके पूछ रहे सारे हैं, केस कम हो जाएंगे। कह रहे तब क्यों नहीं आपने जांच बिठाई और तब क्यों नहीं कहा कि ये भ्रष्टाचारी हैं? देखिए, अगर हरक सिंह रावत जी वाकई में भ्रष्टाचारी थे, जिस तरह से आज ये लोग बोल रहे हैं कि हरक सिंह रावत भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, तो उसको जांच बिठा देते जब वो बीजेपी में थे। और ऐसे कैसे हो सकता है कि आप वहां से निकल के कांग्रेस में आए, आप भ्रष्टाचारी हो रहे हैं? बहुत जबरदस्त नेता है, वो समय की स्थिति को पहचानते हैं, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर यही दिक्कत थी कि किसी भी रूप में स्पष्ट कह दिया गया था। रविंद्र भाई, आपके यहाँ आज भी बहुत सारे कांग्रेस और दूसरे दलों से आए हुए नेता हैं। अगर वो वाकई में भ्रष्टाचारी हैं तो उनके ऊपर जांच बैठाइए, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे वो किसी भी दूसरी रूप पार्टी में में हो। आपको संरक्षित करने का कार्य नहीं करेगी। यही कारण था नहीं करेगी, जब वो निकलते तो फिर बात चले गए। अगर रावत आप ही की पार्टी में होते तो आप उनको खाते नहीं पड़वाते। जहाँ तक मुझे पता है, अगर ऐसा होता मेरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए ना, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अगर हरक सिंह रावत आज बीजेपी में होते तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती? ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग करती है तो कोर्ट इस तरीके की रविंद्र जी, अगर आज हरक सिंह रावत बीजेपी में होते तो क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करते? क्या आप उनके ऊपर जांच बिठाते? क्या आप उनको कोर्ट तक लेकर जाते? क्या आप अब शीशपाल जी, शीशपाल जी, एक मिनट, शीशपाल जी, अब शीशपाल जी रहेंगे, 1 मिनट रुकिए। उमा जी 1 मिनट रुकिए ना, उमा जी 1 मिनट रुकिए। शीशपाल जी, मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा, और मेरी सहानुभूति भी रहेगी इस मसले को लेकर आपके साथ कि देखिए, आप आगे कुआं पीछे खाई। अब हरक सिंह रावत को भ्रष्टाचारी बोलने वाले आप कह रहे हो कि भैया अब ये इनके साथ नहीं है, तो इसलिए अब कोर्ट अगर मगर किंतु परंतु मैं नहीं जानता, कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है और हरक सिंह रावत के खिलाफ ये फैसला आया, फिर तो आप तो ना आगे ना पीछे टैग और चिपकाएंगे, रविंद्र जी कहेंगे भ्रष्टाचारी इनके साथ नहीं, और क्रेडिट आपको जाना चाहिए उल्टा कि आपने कहा कि ये भ्रष्टाचारी है मंत्री और अधिकारी, इनको जेल में डालो। आपको जब क्रेडिट मिलना चाहिए वो बताइए, टैग आपके ऊपर लगा देंगे भ्रष्टाचारी का, यानी आगे कुआं पीछे खाई है। नहीं शीशपाल जी, देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ है और मैं पहले ही कह चुका हूँ, कोई कितना भी बड़ा रसूखदार व्यक्ति हो, अगर वो भ्रष्टाचार का दोषी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें अगर कोई फैसला देता है, क्योंकि अभी जांच चल रही है इसलिए कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करेंगे और उसके बाद पार्टी देखेगी कि क्या रुख तय करना है। लेकिन भाजपा जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त तो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था उल्टा, मैं ये कह रहा हूं। निश्चित तौर पर देखिए, हम सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर है और भ्रष्टाचार के नहीं, आपने कहा मंत्री और अधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया। नहीं, इसी लगी एक मिनट सुनते, चाहे पाखरो प्रकरण हो, चाहे जो है उद्यान घोटाला हो, चाहे पंतजीत पार्किंग का घोटाला हो, हर मामले में माननीय हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सरकार ने कब माना कि भ्रष्टाचार है? कोऑपरेटिव घोटाले में माननीय हाईकोर्ट साल से टिप्पणी कर चुका है, इतना साल से टिप्पणी कर चुका है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ठीक, रविंद्र जी एक जवाब दीजिए जो बात शीशपाल जी कह रहे हैं, मेरा सवाल जोड़ दीजिए साथ में। देश और समझ रही है और माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार के खिलाफ तर्क टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी दुनिया में ऐसा दल है जो भ्रष्टाचारियों अपराधियों की शरण स्थली है, ये कैसे निकाल सकते हैं? आज इनके ऊपर है। आज जब खुद शीशपाल जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है, ये नहीं निकाल सकते। अगर हरीश सिंह रावत जी को निकालेंगे तो हरीश रावत जी को भी निकालना पड़ेगा, अगर हरीश रावत जी को निकालेंगे तो ये धीरे धीरे ये गर्दन जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक भी जाएगी, क्योंकि वह भी जमानत पे है। जब
इनकी पार्टी के बड़े नेता लालू प्रसाद जैसे अपराधी इस्तीफा देंगे, मुजरिम आपके मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे उड़ान घोटाले में बाद जो है सीबीआई सजा कर दिए हैं, आप उनको क्यों नहीं हटा रहे भाई? आप अपने उद्यान मंत्री को क्यों नहीं हटा रहे? सीबीआई जांच के आदेश हैं, क्या कार्रवाई की आपने? आप अपने गिरफ्तार में झांकिए। भ्रष्ट पार्टी के साथ जिनका समझौता हो, जिनका समझौता जो है शिबू सोरेन जैसे उनका पुत्र जो है अभी जेल में है, उसकी पार्टी के साथ समझौता हो, तो ये जो है रणस्थली है अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की रणस्थली। अगर नहीं, कुल मिला के रविंद्र जी ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उमा जी कहा ना अभी शिषपाल जी, रविंद्र जी ने, यानी रविंद्र जी ये कह रहे हैं कि भाई चाहे वो गामा जी हो, अगर जांच की बात आएगी, संपत्ति की जांच होनी होगी तो होगी। अगर इनके मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लग रहे हैं, उन मंत्री की भी जांच होगी ना सर, जिन पे आरोप लग रहे हैं उनकी भी जांच होगी, और उनकी भी जांच होगी जो टेंडर के नाम पर नगर निगम में अधिकारी को धमका रहे थे कि टेंडर हरियाणा की एमपी को दो। सबकी जांच होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी इसमें अपराधी जो भी होगा, जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा, तो इनमें से कितने नेताओं के खिलाफ आपने कहा ना कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपके अपने हैं सर ये जिन पे आरोप लग रहे हैं? नहीं, बिठाएंगे अपने मेयर के खिलाफ जांच, बिठाएंगे आप अपने विधायक के खिलाफ और अपने मंत्री के खिलाफ जांच। आपके मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लग गया, बताइए सर। चावला जी मैं वही कह रहा हूँ, देखिए आरोप लगाना, यहाँ बैठे हुए आरोप किसी ऊपर भी लगा दीजिए। केजरीवाल जी का तो काम था, आरोप लगा दिया, बाद में माफी मांग ली। तो सर केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आरोप की बात कर रहा हूँ। तो सर आरोप संगीन है, आय से अधिक की संपत्ति का मामला है। मैं कह रहा हूँ आप आरोप लगे है ना, अगर किसी के पास में आपके चैनल से सर आप तो चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हो, आपके मंत्री के ऊपर आय से अधिक के संपत्ति के आरोप लगे हैं। अगर चाल चरित्र चेहरे की बात है तो मंत्री को तुरंत बोलना चाहिए मैं इस्तीफा देता हूं, जब पाक साफ होऊंगा तब मंत्रालय दूं। सर आरोप लगे हैं ना, अभी जब उसकी जांच होगी, या तो किसी कोर्ट में टिप्पणी करियो, या सर जांच तो आप ही को करवानी है, जांच आप ही लोगों को करवानी है, सीबीआई आप ही ने भेजनी है, ईडी देखिए मैं 2012-13 का मामला नेशनल हेराल्ड का मानता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट जाके दोनों के खिलाफ सीबीआई जांच करवाई थी। आप ये कह रहे हो कि सबूत इनको इकट्ठे करने चाहिए? सबूत है, सबूत उमा सिसोदिया जी इकट्ठे करेंगी और कोर्ट जाएंगी, शिषपाल जी इकट्ठे करेंगे और कोर्ट जाएंगे। आपके जैसे चैनल पे बैठ के दिखाइए, और ये सीबीआई को और ईडी को खाली आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। रखेंगे। रविंद्र भाई बहुत अच्छा आप लोग उदाहरण दे सकते हैं, अगर आप अपने सारे मंत्रियों की जांच के आदेश दे दें कि भाई पिछले 5 साल में इन लोगों की संपत्ति कितनी थी और आज कितनी हो गई है। आपसे सीखेंगे क्या? आप तो सबके ऊपर रिपोर्ट बड़ी 400 पन्नों की फाइलें शीला दीक्षित के खिलाफ दिखाते थे, आज तक तो किसी ने देखी? आप लोगों ने आपके छीन लिया रविंद्र भाई। जिस समय केजरीवाल जी ने अडानी की बिजली के ऊपर केस दर्ज कराया था, आप लोगों ने हमसे एंटी करप्शन आप कुछ भी बोल रहे हैं, जनता विश्वास नहीं करती है। अरे रविंद्र भाई जनता को खूब अच्छी तरह पता है, खूब भर भर के हमें वोट मिल रहे हैं दिल्ली में, आप टेंशन ना लीजिए, हमारे दिल्ली के वोटों की टेंशन ना लें आप। 3 बार ऐसे नहीं जीते हैं, 3 बार आपको विपक्ष में ऐसे नहीं दिखाया हुआ। 3 बार जीते, हम मान रहे हैं जीते, आपको बताइए, हम इस बात को नहीं कह रहे, लेकिन सच्चाई ये भी है ना कि वो 400 पन्नों की रिपोर्ट कहाँ है जो 400 पन्नों की रिपोर्ट लेकर गए थे। आप थोड़ा सा ना गूगल सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए क्वेश्चन का आंसर मैं कम से कम 15,000 बार दे चुकी हूँ कि आप लोगों ने हमसे एंटी करप्शन कोई 100 साल पुराना किस्सा नहीं है ये, 7-8 साल को आप लोगों ने क्यों एक मिनट रविंद्र जी मैं तो एक बात कहता हूं, जो फाइलों का आप कह रहे हो ना, शिषपाल जी बहुत विद्वान है, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आप सबने देखा, मैं फाइलों का बता रहा हूं, हमने देखी फाइलें। 2005 में आपने बनाया 56 घोटालों का जत्था, बोले तिवारी सरकार ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया, 56 घोटाले हैं, पूरे 56 घोटाले, और हम आएंगे सरकार में इन 56 घोटालों का पर्दाफाश करेंगे। ये मैंने नहीं कहा था, ये आप लोगों ने कहा। फिर शिषपाल जी का मसला आया, विपक्ष में आई है, खंडूरी जी सरकार बनी, उसके बाद विपक्ष में इन्होंने कहा 156 घोटाले पूरे गिन लो, 156 है, पूरे गिनो, एक की भी जांच नहीं हुई। फिर उसके बाद आ रहा हूं, शिषपाल जी क्लियर कर देता हूं,
फिर उसके बाद किशोर उपाध्याय जी प्रदेश अध्यक्ष बने कांग्रेस के। वो जत्था लेकर गए, बोले कि ये सब जांच करवाओ। हरीश रावत जी बोले हट ना, अभी नहीं, इसको साइड रखो, बोले भूल जाओ। मैंने उनसे पूछा ढांचा बीज प्रकरण घोटाला हुआ, बोले कब हुआ, किसने किया? बोले नहीं, ये तो झूठ है सरासर, ये हरीश रावत जी ने कहा था, हरीश रावत जी। तो ये पहली बार अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा उमा जी, शीशपाल जी और वीरेंद्र जी कि पहली बार कुछ होगा। अगर इस प्रकरण में कोई फैसला आता है, किसी नेता के खिलाफ कोई नेता अगर जाएगा, तो पहली बार ऐसा होगा कि कोई कड़क कुर्ता पजामे वाला। तभी मैंने कहा था यह जांच आप लोग नहीं करवा सकते, कोर्ट ने की है। आप लोगों ने तो सिर्फ 56 से 156 घोटालों की फहरिस्त बनाई है, और मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए, यह सच है, यह सच है। और अभी भी आपके मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं रविंद्र जी, आपके मेयर के ऊपर आरोप लग रहे हैं, यह भी सच है। और एक विधायक सरेआम नगर निगम में जाकर यह कह रहा है कि टेंडर का मसला है, फाइल दिखाओ मुझे। तो यह क्या है? हरियाणा की कंपनी के लिए टेंडर मांग रहे विधायक, यह क्या है सर? यही तो है, इसे ही तो कहते हैं। तो इसलिए जांच का स्वागत सबको करना चाहिए। उमा जी आप हो, शीशपाल जी आप हो, या रविंद्र जी आप हो। था कभी पसीना गुलाबी, हमने भी देखा था इन्हीं साहब का, जब कहते थे कि सत्ता हमारे जूते की नोक पर, धारी देवी की कसम मंत्रिमंडल नहीं लूंगा। कहा था ना शीशपाल जी, मैंने तो नहीं कहा था, इन्होंने ही कहा था। और यही जिन्हें आप आज दानव साबित कर रहे हो रविंद्र जी, यही उस वक्त आपके लिए हनुमान थे, जिन्हें आज कह रहे हो कि आप समुद्र मंथन में ये दानव बन के आए थे। ये उस वक्त हनुमान बन के वॉल्वो बस में सबसे आगे यूं कर रहे थे विनिंग साइन, मैंने देखा। आज आप उनको दानव बोल रहे हो। यही लेकर आए थे आपको हरीश रावत की सरकार गिराने में, यही किरदार थे सबसे बड़े। खैर वक्त वक्त की बात है सर, लेकिन जांच होनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी, शीशपाल जी और रविंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो समूचा उत्तराखंड जानना चाहता है कि भ्रष्टाचार हुआ तो सिर्फ मसला यहीं तक सीमित था या कहानी इससे आगे थी? जांच होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।